बात अब करेंगे पंजाब के मोहाली की, जहां मोहाली में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की मौत और करीब 15 लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। 2 अलग अलग तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से परिजनों के बीच चीख पुकार मच चुकी है और वहां जो लोग दबे हैं उन्हें निकालने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। तो 3 मंजिला ये इमारत गिरने से लोगों की दबने की खबर है। 2 की मौत की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। 2 अलग अलग तस्वीर भी आपके स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है। इसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई अपने जो उनके परिजन हैं वो दबे हैं। और ऐसे में देखिए किस तरह से जो लोग हैं वहां पर उनका रो रोकर बुरा हाल हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता थानेश्वर जुड़ गए हैं। थानेश्वर, इस वक्त क्या अपडेट है, कैसी तस्वीर नजर आ रही है और राहत बचाव को लेकर किस तरह से टीम वहां पर काम करती हुई नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ग्राउंड जीरो से बिल्कुल ये राहत कार्य अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है। कल जितना मलबा था आप देख सकते हैं कि सारा मलबा कॉबलन मशीन द्वारा, दूसरी जेसीबी मशीन द्वारा उसे साइड कर दिया गया और बिल्कुल नीचे तक प्रशासनिक अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं और उनका कहना है कि अभी और भी नीचे जाने की संभावना है, ताकि एक एक चीज का हम जांच करेंगे ताकि नीचे कुछ है तो नहीं। इनका कहना है कि हमें जो उम्मीद थी कि बहुत कम लोग थे इसके दबे हुए हैं, तो वही हमारा उम्मीद बिल्कुल सही निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 लोगों की जो डेड बॉडी निकली है उसके अलावा कुछ है नहीं कह रहे। अब आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम है और जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपना सारा काम युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। जो ये लेंटर काट कर सारे सरिये आए थे वो निकाल लिए गए हैं और आगे तक जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, ताकि उनके काम में किसी तरह की बाधा ना हो। अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ लाए गए हैं और वो अपने तरीके से पूरी की पूरी यहाँ पर जांच कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम है, भारतीय सेना के जवान हैं, पंजाब पुलिस के जवान हैं और साथ ही साथ डेरा सच्चा सौदा की टीम भी यहाँ आई हुई है जो जांच कर रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ऊपर करके आपको जूम करके दिखाएगा कि नीचे जो सरिये थे उनको और जिम का जो सामान था उसे काटने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बिल्कुल अब लास्ट जो रेस्क्यू है लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। लास्ट स्टेज पर जाकर ये कर रहे हैं। पर पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा यहाँ पर, जिस तरीके से पंजाब सरकार ने, भगवंत मान ने ऑर्डर किया था कि किसी भी यदि कोई भी जान माल के नुकसान हुआ तो अच्छी बात नहीं है, तो आप बड़ी सलीके से इसकी जांच कीजिए। तो बड़े सलीके से इन्होंने किया है। कोई भी अभी लाइव इसमें से नहीं निकल पाया है और अभी तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन है ग्राउंड जीरो पे पहुंच चुका है, लास्ट मोमेंट पर है और हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट भी हो जाए। जी थानेश्वर, जानकारी क्या मिल रही है, कितने लोग उसमें दबे? जरा एग्जैक्ट आंकड़ा आप बताइए कि कितने लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, कितने लोग वहां पर दबे हैं, जिनकी स्थिति इस वक्त गंभीर अस्पताल में एडमिट है, उनकी स्थिति इस वक्त कैसी बनी हुई है? देखिए, अभी तक तो जानकारी आ रही है कि 2 लोगों की डेड मिल चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी अभी रेस्क्यू चल रहा है। जो हॉस्पिटल में है, कुछ उन्होंने कहना है कि 2 ही लोग बीच में थे और दोनों की अभी बॉडी मिल चुकी है और बाकी अभी जिस तरीके से जांच चल रही है, प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं सारा काम, उसके बाद ही 1 घंटे के बाद सारा क्लियर हो पाएगा कि आगे कुछ नीचे कुछ है या नहीं है। क्योंकि बिल्कुल लास्ट स्टेज पर आप देख सकती हैं कि मैं कैमरामैन को कहूँगा इधर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप देखिए कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ये रेस्क्यू पहुंच चुका है। जो एनडीआर की टीमें और दूसरी जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पूरी मेहनत से, पूरी रात, चूंकि सर्दी का समय था, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और जिम के इक्विपमेंट्स काफी बड़े थे तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी आई। लेकिन अब गैस वेल्डर आ गए हैं और उनसे काट कर सारे सामान को बाहर निकाला जा रहा है और अब उम्मीद है कि और नीचे कोई दबा हुआ नहीं है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी भी आप देख सकते हैं कि बहुत नजाकत से, बहुत सलीके से, ताकि यदि कोई भी नीचे अगर हो तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, इस हिसाब से वो रेस्क्यू कर रहे हैं। इन प्रशासनिक अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उनका कहना है कि 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एकदम बात क्लियर हो जाएगी कि नीचे कोई और दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ। जी बिल्कुल थानेश्वर, देखिए खबर ये बहुत दुखद है। हम तस्वीर भी देख पा रहे कि किस तरह से शवों को वहां से निकाला जा रहा है और जो परिजन वहां पर पहुंचे हैं वो अपनों के इंतजार में रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है, जिनके परिजन वहां पर फंसे या जो चश्मदीद थे, उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट दी गई है इस हादसे को लेकर?
देखिए, हादसे को लेकर चश्मदीद का एक ही बात कहना है कि हादसा जो हो गया उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन ने यह कार्रवाई की है, तीव्रता से जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, वो काबिल तारीफ है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी ये जांच की जाएगी, पहले ये रेस्क्यू खत्म हो जाए, उसके बाद जांच की जाएगी कि कारण क्या है, आखिर ये गिरी कैसे है, आखिर ये बिल्डिंग गिरने के कारण क्या है, जो बगल में जो बेसमेंट खोदी जा रही थी उसकी वजह से गिरी है, या बिल्डिंग पुरानी हो चुकी थी, या क्या है। इसके आसपास और भी कई बिल्डिंग है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक और बिल्डिंग आप देखेंगे, शायद मोहाली की ये सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। इतनी बड़ी, अभी ये प्रशासनिक अधिकारियों ने सीधे सीधे आदेश दे दिए हैं कि सारी बिल्डिंगों की जांच की जाए कि ये जो अप टू द मार्क जो बिल्डिंग एक्ट है उसके हिसाब से अप टू द मार्क है या नहीं है। यदि नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आखिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की परमिशन किसने दी, क्या इनके नक्शे पास हैं कि नहीं है, अब इसकी पूरी की पूरी जांच की जाएगी। क्योंकि ये मोहाली का बिल्कुल नजदीक का एरिया, सोहाना साहब गुरुद्वारे के बैक साइड का एरिया, बहुत ही ऐतिहासिक एरिया, और इस एरिया के अंदर सबसे बड़ी बात है कि नजदीक यूनिवर्सिटी और जो इंस्टीट्यूशन है वो ज्यादा है, जिससे कि बाहर से जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं वो इस एरिया के अंदर मकान किराए पर लेकर रहते हैं और यहाँ अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। और जो जिम में आए हुए थे बच्चे, एक अंबाला का था, एक हिमाचल की लड़की थी, और भी अभी पता लगेगा कि कहाँ कहाँ के बच्चे थे जो इसमें दबे हुए। अभी 1-2 घंटे के अंदर पूरा रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्लियर जानकारी आ जाएगी, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कितने बच्चे थे, कितना जानी नुकसान हुआ। और जो पंजाब पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, बिल्डिंग का जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे जिस तरीके सबसे पहले यही कहा जा रहा है कि पहले रेस्क्यू खत्म हो, यदि कोई जीवित नीचे बचा है तो उसका पूरा प्रशासनिक अधिकारी अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, उसके बाद ही बाकी तथ्यों पर बातचीत करेंगे। जी, लेकिन सवाल तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, और इसके साथ साथ ही कि कभी किसी जांच के लिए हमें क्यों इस तरह के हादसे का इंतजार करना पड़ता है, क्यों आखिर प्रशासन या पुलिस की टीम या अधिकारियों की टीम पहले कार्रवाई नहीं करती है। देखिए कि रिवाज सा हो गया है कि पहले तो इलीगल बिल्डिंग या कोई कंस्ट्रक्शन बनने देते हैं। कंक्रीट का आप देखेंगे, जिस भी शहर में जाएंगे कंक्रीट का एक जंगल सा आपको नजर आएगा, एक के ऊपर एक इमारतें चढ़ाते जाते हैं। हालांकि कहा जाता है कि कहीं 2 मंजिल पास है, कहीं 30 मंजिल पास है, लेकिन ये 8-8 मंजिल बनी हुई है और उसके कहीं नक्शे पास नहीं होते। आपको जानती है कि जिस तरीके से यहाँ पर सारी इंडिया के अंदर सारा काम चलता है, किसी भी कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाता। अगर सख्ती से लागू करते तो आज मुझे नहीं लगता कि यह हादसा होता। अब ये भी जांच का विषय है कि जो बगल में बिल्डिंग बन रही थी, जिसकी कहा जा रहा है कि 20 फुट तक उसने अपना बेसमेंट खोदा था, क्या उसका नक्शा पास था, बेसमेंट की उसके पास परमिशन थी? एक इंजीनियर की देखरेख में जो बेसमेंट खोदने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है, उस रूल को पास किए जा रहे थे, नहीं किए जा रहे थे। अब ये सब जांच का विषय, चूंकि आपको पता है इंडिया के अंदर पहले कोई घाव हो जाता है तो उस पर मरहम लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। वही पंजाब सरकार ने जिस तरीके कहा है कि जो भी इलीगल बिल्डिंग है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अब जागी है सरकार। अगर फिलहाल ये तमाम जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अब तक पहुंचा रहे, देखिए किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म होने वाला है।